पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। ईरान को अमेरिका की ओर से मध्यस्थों के जरिए संदेश मिला है, जिससे कूटनीतिक बातचीत की संभावना बनती दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका ने कुछ अहम प्रस्ताव भेजे हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हमें अमेरिका की ओर से कुछ पॉइंट्स मिले हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है। ईरान की ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसने ये तब कहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ समझौता संभव है, जबकि खाड़ी में अब भी संघर्ष जारी है। इसकी वजह से विश्व के ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहे हैं और दुनिया के कई देश युद्ध का तनाव कम करने की कोशिशों में सक्रिय हो रहे हैं। पहले ईरान ने इनकार कर दिया था कि उनकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब उसने माना है कि मध्यस्थों के जरिए उन तक अमेरिका का प्रस्ताव पहुंचा है। कई देश तनाव कम करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने टर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदेन से फोन पर बात की है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि तुर्की दोनों देशों के बीच क्या संदेश पहुंचा रहा है, लेकिन ये साफ हुआ है कि फिदान ने कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, यूरोपीय संघ और अमेरिकी अधिकारियों से भी बातचीत की है। तुर्की पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवा चुका है। ये भूमिका पहले भी निभा चुका है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा है कि उन्होंने ईरान को तनाव कम करने के लिए स्पष्ट संदेश भेजे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी बताया है कि वो सभी पक्षों के साथ लगातार कांटेक्ट में है। मिस्र के अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि संदेश ऊर्जा ढांचों पर हमले को रोकने से संबंधित है। खाड़ी देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये युद्ध ऊर्जा सुविधाओं पर हमले तक ना पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ये कहकर सबको चौंका दिया था कि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी और पॉजिटिव बातचीत हुई है। इसके बाद उन्होंने ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि हमारी बातचीत बहुत मजबूती से हो रही है और लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की ओर से उनके प्रतिनिधियों की बात वहां के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ से हो रही है। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है। गालिबाफ की ओर से बातचीत की बात पर इनकार के बाद सारी खबरों को फेक न्यूज करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बाजार को प्रभावित करने और अपनी स्थिति सुधारने के लिए ट्रंप ऐसी बातें फैला रहे हैं। ईरान इसे लेकर काफी सख्त रुख अपना रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद से वैश्विक बाजार में राहत दिखने को मिली है और तेल की कीमतें गिरकर $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। ईरान ने भले ही माना है कि बातचीत के पॉइंट्स उस तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई नरमी ईरान ने नहीं दिखाई है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।